जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना। जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना। सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है और आप लोगों के लिए मैं फिर से लेकर आया हूं नोट मेकिंग और समरी राइटिंग का एक बहुत ही वायरल क्वेश्चन, जिससे आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो दे दिया था जहां पर मैंने आप लोगों को नोट मेकिंग का कंप्लीट ट्रिक बताया है कि किस प्रकार से आप लोगों को नोट मेकिंग के क्वेश्चंस को लिखना है। और ये हमारा आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन रहा। इसके बाद मैं आप लोगों को और 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपका तैयारी भी अच्छे तरीके से हो जाएगा, ट्रिक भी आप लोग अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो बताने वाला हूँ, ये मैंने आप लोगों को कल होमवर्क के लिए भी दिया था। शायद आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा इस क्वेश्चन को। क्या है नहीं क्या है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो नोट मेकिंग है आप लोगों को लिखना है। और आपको साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको समरी भी बताऊंगा कि समरी आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा आप लोग ट्रिक को देख लीजिए, जो मैंने आप लोगों को कल ट्रिक बताया था। देखिए, नोट मेकिंग का या फिर नोट्स लिखने का जो हमारा मेन जो ट्रिक होता है, सबसे पहले आप लोगों को लिख देना है टाइटल। टाइटल जो लिखेंगे एकदम सेंटर में लिखना है और बड़ा हाथ का ABCD से लिखना है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से आपको अंडरलाइन कर देना है। फिर आपको लिखना है नोट्स, फिर फर्स्ट हेडिंग रहेगा, इससे रिलेटेड हम लोग सब हेडिंग देंगे। फिर यहाँ पर सेकंड हेडिंग, इससे रिलेटेड हम लोग सब हेडिंग देंगे। फिर हमारा थर्ड हेडिंग, फिर इससे रिलेटेड हम लोग सब हेडिंग देंगे। जितना आप लोग हेडिंग दीजिए, जितना सब हेडिंग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करिए कि 4 से 5 आप लोग जरूर से जरूर दीजिए। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया था कि नोट्स लिखने में आपको एब्रिविएशंस का यूज करना है, ये एक बात हो गया। हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। कोशिश करिए कि आपका जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का भी यूज ना हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का यूज मत करिए। अगर कहीं कहीं पर अगर एक दो जगह यूज हो भी जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना कोशिश करिए कि आप लोग यूज मत करिए। और यहाँ पर जो भी हम लोग एब्रिविएशंस यानी जो भी कीवर्ड्स का जो हम लोग यूज करेंगे, उसको हम लोग नीचे इस प्रकार से टेबल बनाकर लिख देंगे। मैंने आप लोगों को जो पिछला वीडियो दिया है उसको आप लोग जरूर से जरूर देखिए, तब जाके आपको हर एक चीज समझ में आएगा। क्योंकि वहां पर मैंने आप लोगों को हर एक चीज के बारे में बताया कि टाइटल कैसे लिखना है, नोट्स कैसे लिखना है, हेडिंग कैसे लिखना है, सब हेडिंग कैसे लिखना है, एब्रिविएशंस आप लोगों को कैसे लिखना है, A to Z मैंने आप लोगों को बताया है। तो चलिए भाई, क्वेश्चन में आते हैं और बनाते हैं इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये जो पैसेज आप लोगों को दिया गया है, सबसे पहले आप लोग पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़िए। फिर आप लोगों को क्या करना है, इस पैसेज का आप लोगों को नोट्स लिखना है और समरी लिखना है। किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, मैं आप लोगों को A to Z हर एक चीज को बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैंने आप लोगों को जो पार्ट 1 वाला वीडियो दिया है ना भाई, आप लोग सबसे पहले पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिए। ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां पर चले जाइए और पार्ट 1 वाला वीडियो आप लोग सबसे पहले देख लीजिए। तो चलिए हम लोग पैसेज को थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं कि पैसेज में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि द हिमालयाज आर ए सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज व्हिच कर्व इन ए ग्रेट आर्क फॉर 2500 किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तान इन द वेस्ट टू तिब्बत इन द ईस्ट। मतलब यहाँ पर ये जो हमारा पैसेज, इसमें हिमालय माउंटेन जो है हमारा, इसके बारे में बताया जा रहा है। यानी हिमालय के बारे में पूरा पूरी है, आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, किस प्रकार से आप लोगों को काम करना है कम टाइम में, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग ध्यान से इस पैसेज को देखेंगे तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा सेकंड पैराग्राफ हो गया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा थर्ड पैराग्राफ हो गया। हो सके 3 पैराग्राफ रही, 4 पैराग्राफ रही, कभी कभार 2 पैराग्राफ दिया रहेगा, या फिर कभी कभार पैराग्राफ आपको समझ में भी नहीं आएगा कि पैराग्राफ दिया है या फिर नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरे पैसेज से क्या करना भाई, हेडिंग और सब हेडिंग यहाँ पर आप लोगों को चुनना है और लिखना है। कोई सा भी लाइन आप लोग ले सकते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो, कंप्लीट सेंटेंस ना हो और प्रीपोजिशन भी ना हो। और अगर सपोज अगर एक दो प्रीपोजिशन या फिर एक दो हेल्पिंग वर्ब आ भी जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। और आप लोग पार्ट 1 वाला वीडियो सबसे पहले देख लीजिए। तो चलिए भाई, यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है टाइटल। टाइटल किस प्रकार से लिखेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वर्ड हमारा पैसेज में सबसे अधिक बार आएगा वही हमारा टाइटल होगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हिमालय यहाँ पर एक बार आया है, फिर आप लोग अगर आगे और चलेंगे तो आपको बहुत जगह पे यहाँ पर हिमालय मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर भी हिमालय आया हुआ है, यहाँ पर भी हिमालय आया हुआ है, ठीक है। और चलिए, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे बहुत जगह पे आप लोगों को यहाँ पर हिमालय देखने को और मिल जाएगा। देखिए, कहीं और हिमालय है क्या, हाँ यहाँ पर भी हिमालय है। तो इस प्रकार से बहुत जगह पे हिमालय देखने को मिलेगा।
हिमालय के साथ साथ यहाँ पर और एक ऐसा वर्ड है ना जो बहुत जगह पे रिपीट हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पर माउंटेन, देखिए माउंटेन भी यहाँ पर रिपीट हुआ है, यहाँ पर भी माउंटेन रिपीट हुआ है, यहाँ पर भी माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पर भी माउंटेन है आप लोगों का, यहाँ पर भी माउंटेन है, मतलब माउंटेन भी बहुत जगह पे रिपीट हुआ है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा है कि अगर कभी भी अगर दो वर्ड अगर आपका बार बार रिपीट होता है तो दोनों का मिक्सअप करके आपको एक टाइटल बना देना है। तो हमने भाई यहाँ पर दोनों का मिक्सअप कर दिया और यहाँ पर हिमालय माउंटेन हमने यहाँ पर टाइटल बना दिया। और भाई हिमालय पर्वत एक ठो है इसलिए हमने यहाँ पर द लगाया क्योंकि द का यहाँ इसमें यूज होगा। तो द हिमालय माउंटेन या फिर द हिमालय माउंटेन, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा टाइटल हो गया। टाइटल को आप लोगों को हमेशा बड़ा हाथ का ABCD से लिखना है और इस प्रकार से आप लोगों को अंडरलाइन कर देना है जो मैंने आप लोगों को बताया है। नोट्स हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात को। इस प्रकार से टाइटल लिखने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से अंडरलाइन कर दीजिए, एक लाइन छोड़िए, नोट्स लिखिए, नोट्स लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना है और फर्स्ट हेडिंग डालना है इंट्रोडक्शन का। किसका भाई? इंट्रोडक्शन। यहाँ पर मैंने इंट्रो इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमने कीवर्ड्स का यूज करा है। इंट्रो मतलब होता है इंट्रोडक्शन, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग पार्ट 1 वाले वीडियो को जरूर से जरूर देख लें, तभी आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर होगा। तो भाई इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया। अब इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर कुछ 4 5 6 3 जितना भी आप लोग सकेंगे आपको यहाँ पर सब हेडिंग डालना है। तो देखिए भाई ये जो हिमालय माउंटेन है ये हमारा क्या है? तो ये हमारा भाई एक्चुअल में क्या है? सीरीज ऑफ माउंटेन है। क्या है? सीरीज ऑफ माउंटेन है, मतलब ये जो हिमालय पर्वत है हमारा हिमालय क्या है? सीरीज ऑफ माउंटेन है। तो हमने यहाँ पर देख लीजिए यहाँ से ये वाला हमने क्या किया, यहाँ पर एक लिख दिया सीरीज ऑफ माउंटेन। आपको जो जो अच्छा लगे, आपको जो जो अच्छा लगे आप लोग लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूं वही सही है, आप जो लिखेंगे वो वाला गलत होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ से हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ देखिए जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, फर्स्ट पैराग्राफ से आपको जो वाला पॉइंट्स, जो वाला सेंटेंस अच्छा लगता है, जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है उस चीज को आप लोग यहाँ पर उतार दीजिए, यानी कि लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि उसमें हमारा प्रीपोजिशन ना हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो और जो सेंटेंस होगा वो हमारा लंबा ना हो। बस आपको इतना चीज के ऊपर ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर माउंटेन रेंज से है, आप चाहे तो यहाँ पर रेंज से भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर रेंज से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर हमारा क्या इंट्रोडक्शन क्या है कि सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज से है। देख लीजिए यहाँ से सीरीज ऑफ क्या है? माउंटेन रेंज से है। तो इस चीज़ को आप लोग पूरा क्या करिए, इसको आप यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पर सीधे आप लोग क्या कर दीजिए? पेस्ट कर दीजिए। तो ये हमारा पहला सब हेडिंग यहाँ पर हो जाता है कि सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज। फिर देखिए आगे यहाँ पर ये जो है ना भाई, ये हमारे क्या है? इसका जो अर्क है, इसका जो अर्क है कितना है? 2500 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक? तो पाकिस्तान से लेकर तिब्बत तक, पाकिस्तान से लेकर तिब्बत तक। देखिए यहाँ पर मैं अगर चाहता तो 2500 किलोमीटर से लेकर ये वाला पूरा लाइन में यहाँ से यहाँ तक लिख देता, लेकिन उतना बड़ा मत लिखिए, उतना बड़ा मत लिखिए। मैंने सिंपल से यहाँ पे लिखा है कि 2500 किलोमीटर फ्रॉम पाक। देखिए PAK ये हमारा एक कीवर्ड्स हो गया, पाक मतलब पाकिस्तान होता है। तो 2500 किलोमीटर फ्रॉम पाक टू तिब्बत, यहाँ से हमने एक लाइन ले लिया कि ये 2500 किलोमीटर है, कहाँ से कहाँ तक? तो पाकिस्तान से तिब्बत तक। तो ये हमारा एक सब हेडिंग हो गया। उसके बाद देखिए ध्यान से सुनिएगा, देखिए मैंने कुछ नहीं करा है, ये वाला हमने ले लिया है और हुबहू इसको हमने यहाँ पर उतार के लिख दिया है कि 7300 मीटर एबव सी लेवल। देख लीजिए क्या है? 7300 मीटर एबव सी लेवल जो था उस चीज को मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। उसके बाद ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पर और एक चीज लिख दिया है कि लार्ज वैली ग्लेशियर्स, ठीक है, ग्लेशियर्स जो है यहाँ पर बहुत ही लार्ज है, हमने लिखा कि लार्ज वैली ग्लेशियर्स। जो चीज है यहाँ पर वो चीज को मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या है कि 19 लार्ज रिवर्स ड्रेन द हिमालयाज, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 19 यहाँ पर बड़ी बड़ी जो नदियां हैं यहाँ पर 19 लार्ज रिवर्स ड्रेन है कि नहीं भाई? तो उसी चीज को मैंने यहाँ पर उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देखिए 19 को आप लोग यहाँ पर इंग्लिश से 19 मत लिख दीजिए, बल्कि इस प्रकार से आप लोग संख्या में लिखिए 1 और 9 19। तो 19 लार्ज रिवर्स ड्रेन आप इसको लिख दीजिए। अगर आप मान के चलिए अगर द हिमालयाज भी अगर लिख देते हैं तब भी आपका गलती नहीं होगा। अगर सपोज अगर आपने यहाँ पर द हिमालयाज लिख दिया तब भी दिक्कत नहीं है, तब भी गलती नहीं होगा। हमने केवल 19 से लेकर यहाँ पर ड्रेन तक लिख दिया, ये हमारे एक यहाँ पर सब हेडिंग बन गया। प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है? आगे चलिए, फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ से और एक ले लिया सब हेडिंग। देखिए क्या है कि फार्मिंग द रिच सॉयल, मतलब यहाँ पर बहुत ही अच्छा मिट्टी बनता है। तो फार्मिंग रिच सॉयल हमने लिख दिया। यहाँ पर हमने आर्टिकल को भी हटा दिया, आर्टिकल का भी यूज हमने यहाँ पर नहीं करा। तो देखिए कितना सब हेडिंग आप लोगों ने लिख दिया, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ से आपने कितना सारा यहाँ पर लिख दिया। हमने यहाँ पर छोटा लिखा है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको भी छोटा ही लिखना है, आप कम भी लिख सकते हैं और 4 5 लिख दीजिए, 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सारा चीज को हमने भाई यहीं से लिया है, कुछ अपने से नहीं किया है।
जो जो हमको सेंटेंस जो जो हमें यहाँ पर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहा है बस उसी को हमने उठाया और यहाँ पर लाकर चिपका दिया। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आगे चलिए, फर्स्ट पैराग्राफ का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पैराग्राफ में आएंगे। सेकंड पैराग्राफ को थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड पैराग्राफ में क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिए कि द हिमालयाज बिगन टू फॉर्म अबाउट 38 मिलियन ईयर्स एगो। यानी बोल रहा है कि जो हिमालय है ये हमारा 38 मिलियन वर्ष पहले ही हमारा बना है। कोई दिक्कत नहीं है, तो बना है मतलब यहाँ पर कोई भी चीज जब बनता है तो उसको बोला जाता है फॉर्मेशन। कोई भी चीज जब बनता है तो उसको क्या बोला जाता है, फॉर्मेशन बोला जाता है। तो भाई यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है किसका, हिमालय पर्वत का। तो चलिए भाई हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग बनाते हैं फॉर्मेशन का। देख लीजिए हमने फॉर्मेशन का बना दिया, FORM डॉट है, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। यानी हमको भाई यहाँ पर कीवर्ड्स यूज करना है, शॉर्टकट यूज करना है। शॉर्टकट का यूज करेंगे ही करेंगे, जहां पर शॉर्टकट बनता है शॉर्टकट का यूज करिए। शॉर्टकट आपको बनाना कैसे है मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया है, इसलिए मैं आपको चिल्ला चिल्ला कर बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग पार्ट 1 के वीडियो को जरूर से जरूर देखें। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन हो गया, क्या हो गया फॉर्मेशन, 30 मिलियन ईयर्स एगो। देख लीजिए यहाँ पर हमें एक ये वाला मिल जा रहा है 38 मिलियन ईयर्स एगो। तो वही चीज को हमने यहाँ पर चिपका दिया, इसको हमने यहाँ से उठाया, इसको हमने यहाँ पर चिपका दिया। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, फिर क्या है, ये जो हमारा बना है ना हिमालय, ये 2 प्लेट से बना है भाई, एक इंडिया का और एक यूरेशियन प्लेट। तो हमने लिखा है कि बाय द प्लेट्स ऑफ यूरेशिया एंड इंडिया। ये जो लाइन इतना बड़ा जो था ना, इसको हमने शॉर्टकट में लिख दिया कि ये जो है बाय द प्लेट्स ऑफ यूरेशिया एंड इंडिया। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं लिख पाते हैं तो लिखिए प्लेट्स ऑफ यूरेशिया एंड इंडिया, किसी भी तरीके से आपको लिखना है। मतलब यहाँ पे 2 प्लेट्स का बात हो रही है, एक इंडिया के प्लेट का और एक यूरेशियन प्लेट का। उस चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि द माउंटेन्स आर स्टिल राइजिंग टुडे। देख लीजिए ये वाला हमने लिख दिया है, स्टिल राइजिंग टुडे, स्टिल राइजिंग टुडे। ये भी हमने यहाँ से उठा के लिख दिया, मतलब ये जो है ना भाई अभी भी ये बढ़ रहा है, ये अभी भी बढ़ रहा है, स्टिल राइजिंग टुडे। तो यहाँ से हमने एक सब हेडिंग ले लिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे चलिए भाई, आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था द क्लाइमेट इज वेरी डिफरेंट। देखिए क्लाइमेट के बारे में बातचीत हो रहा है थोड़ा सा, तो भाई हमने यहाँ पर एक हेडिंग बना दिया क्लाइमेट का, ठीक है। अब यहाँ क्लाइमेट कैसा है, डिफरेंट क्लाइमेट है, क्लाइमेट इज वेरी डिफरेंट। देखिए यहाँ पर है ना क्लाइमेट इज वेरी डिफरेंट, तो हमने यहाँ पर एक सब हेडिंग बना दिया डिफरेंट क्लाइमेट, और DIFF हमने इस प्रकार से दिया, इसका मतलब डिफरेंट हो गया, हमने कीवर्ड्स का यूज करा यहाँ पर। तो डिफरेंट क्लाइमेट ये हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पर, डिफरेंट क्लाइमेट ऑन द नॉर्थ एंड द साउथ साइड्स ऑफ द माउंटेन सिस्टम। To the south, India and Pakistan are protected from cold air from the north. They have a क्या है, टेम्परेट क्लाइमेट। देख लीजिए पाकिस्तान और इंडिया का जो है भाई कैसा क्लाइमेट है, तो टेम्परेट क्लाइमेट है। तो उसी चीज को हमने लिखा कि इंडिया एंड पाकिस्तान टेम्परेट क्लाइमेट, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वर्ड को हमने लिख दिया, यहाँ से हमने उठाया, उसको हमने चिपका दिया। दे हैव मतलब यहाँ पर भाई बात किसका हो रहा है, इंडिया का और पाकिस्तान का बात हो रहा है, इसलिए हमने लिखा कि इंडिया एंड पाकिस्तान टेम्परेट क्लाइमेट, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ध्यान से सुनिए आगे क्या बोल रहा है। इसके बाद यहां पर है भाई क्या है, इन नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज द विंड्स हैव नो मॉइस्चर एंड इट इज वेरी ड्राई। यानी कि नॉर्थ साइड का जो भाई यहाँ पर क्लाइमेट है, क्या है, क्लाइमेट है, और किस प्रकार का है, ड्राई क्लाइमेट है। कैसा क्लाइमेट है, ड्राई है। तो हमने लिखा कि इन नॉर्थ वेरी ड्राई, इन नॉर्थ वेरी ड्राई। देख लीजिए कुछ नहीं कह रहा हमने, इन नॉर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है और वेरी और ये ड्राई हमने ले लिया, तो इन नॉर्थ वेरी ड्राई। आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखिए और एक पॉइंट है, इसको हमने सब हेडिंग के तौर पर ले लिया। देखिए इन तिब्बत डिजर्ट कंडीशंस एग्जिस्ट, जैसा है वैसे ही हमने यहाँ पर चिपका दिया, इन तिब्बत डिजर्ट कंडीशंस एग्जिस्ट। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है, ऐसे आप लोगों को करना है। और भाई देख लीजिए यहाँ पर डिजर्ट का हमने यहाँ पर कीवर्ड यूज कर दिया है, क्या यूज किया है हमने यहाँ पर, DSRT। कैसे होता है कीवर्ड्स, आप लोग पार्ट 1 के वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा इस प्रकार से ये हो जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या लिखा है, अच्छे तरीके से देखिएगा थोड़ा। नोट्स लिखा इंट्रो में, सीरीज ऑफ माउंटेन 2500 किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तान टू तिब्बत, 7300 मीटर अबव सी लेवल, लार्ज वैली ग्लेशियर्स, 19 लार्ज रिवर्स ड्रेन फॉर्मिंग रिच सॉयल। ये हो गया। आगे देखिए फॉर्मेशन में 38 मिलियन ईयर्स एगो बाय द प्लेट्स ऑफ यूरेशिया एंड इंडिया स्टिल राइजिंग टुडे, ठीक है। क्लाइमेट में क्या है, यहाँ पर है डिफरेंट क्लाइमेट है। इंडिया एंड पाकिस्तान टेम्परेट क्या है, क्लाइमेट है। इन तिब्बत डिजर्ट्स कंडीशन एग्जिस्ट, इन नॉर्थ वेरी ड्राई। कोई दिक्कत नहीं, ये काम हो गया आप लोगों का। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पर और कुछ लिख लेते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को कहाँ तक बताया, अभी तक मैंने आप लोगों को सेकंड पैराग्राफ तक बताया, अभी थर्ड पैराग्राफ हमारा बाकी है। थर्ड पैराग्राफ को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ फसल के बारे में बातचीत हो रही है, जैसे राइस है, ठीक है, और उसके बाद हमारे क्या है, केरल्स है, शुगर कैन है, ये सब है। और यहाँ पर देखिए कुछ जानवर के बारे में भी बातचीत हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पर जैसे सिप, गॉड्स, याक्स, ये सब जो जानवर के बारे में बात हो रहा है, ये सब जो फसल के बारे में बातचीत हो रहा है, इसको लेकर हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग बना देते हैं। देख लीजिए हमने यहाँ पर बना दिया एक हेडिंग, क्या है कि क्रॉप्स एंड एनिमल्स। तो जो जो क्रॉप्स का यहाँ पर यूज हुआ है हमने लिख दिया, जो जो एनिमल्स का यहाँ पर यूज हुआ था हमने लिख दिया, सिप, गॉड्स एंड याक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा, तो हमने यहाँ पर क्रॉप्स और एनिमल्स का काम हमने यहाँ पर तमाम कर दिया। इसके बाद अगर मान लीजिए अगर आपको और कुछ लिखना है, जो आपको मतलब एक हेडिंग देना है, तो आप इस प्रकार का हेडिंग दे दीजिए कि अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, IMP मतलब इंपॉर्टेंट होता है, तो अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स करके हमने यहाँ पर एक हेडिंग दे दिया। और यहाँ पर देखिए अदर में क्या क्या है भाई, हमारे पास यहाँ पर वैल्यूएबल मिनरल्स एंड क्या है, जेमस्टोन्स है, ये हमने एक यहाँ से लिख दिया, ये हमारा एक बन गया। फिर देख लीजिए यहाँ पर क्या है, आयरन और एंड कोल है, देख लीजिए ये हमने यहाँ पर एक सब हेडिंग बना दिया। फिर यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक, क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हमने यहाँ पर एक बना दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से सुनिए आप लोग, ये यहाँ तक तो आप लोगों का काम बन गया, मतलब आप लोगों ने नोट्स लिख दिया। अब नोट्स में हमने कुछ एब्रिविएशंस का यूज करा है, कुछ सिंबल का यूज करा है, कुछ जो एब्रिविएशंस और जो सिंबल का यूज किया है उसको हम लोग वर्ड के फॉर्म में लिख देंगे। देख लीजिए हमने क्या क्या यहाँ पर क्या है यूज, ठीक है। तो हमने एक इंट्रो किया है जिसका मतलब इंट्रोडक्शन होता है, PAK पाक मतलब पाकिस्तान होता है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म है, फॉर्म मतलब फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। उसी प्रकार से आप जैसे इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया, आप इसको सिंपल ऐसे IND लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर आप क्या करिए, IND लिख दीजिए, आपका ज़्यादा बेटर करेगा ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर डिफरेंट है तो ये हमारा डिफरेंट हो गया, यहाँ पर IND इंडिया हो गया, PAK मतलब पाकिस्तान हो गया। इस प्रकार से हमने लिखा है यहाँ पर। और देख लीजिए जैसे यहाँ पर DSRTA, इसका मतलब डिजर्ट हो गया। इधर आइए आप, IMP मतलब इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने हर चीज़ को कर दिया है, जैसे इंट्रो, इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन हो गया, PAK मतलब पाकिस्तान हो गया, इंड मतलब इंडिया हो गया, फॉर मतलब फॉर्मेशन हो गया, ये तो भाई एंड होता है, आप लोगों को भी पता है। डिफरेंट, DIF मतलब डिफरेंट हो गया, DSRT में डिजर्ट हो गया, IMP मैंने इंपॉर्टेंट हो गया। और जो टाइटल आप लोग ऊपर में लिखे हैं वही टाइटल को आप लोग एक बार नीचे लिख दीजिएगा, टाइटल करके क्या है, द हिमालय माउंटेन। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इस प्रकार से आप लोगों को करना है। इसको भी यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके समरी में चलेंगे कि आप लोग समरी को किस प्रकार से करेंगे। देख लीजिए क्रॉप्स एंड एनिमल्स में आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स में आप लोगों को कैसे करना है, और जो आपका एब्रिविएशन जो सिंबल है आप लोग इसको इस प्रकार से टेबल बना के लिख दीजिएगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इसके बाद देख लीजिए हमारा जो टाइटल है आप लोग इसको इस प्रकार से कर दीजिएगा। तो ये हमारा कहानी पूरा पूरी हो गया। इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं भाई इसका जो सेकंड क्वेश्चन ये वाला, जिसमें हमको लिखना पड़ेगा समरी। समरी किस प्रकार से लिखेंगे, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। चलिए आइए देखिए समरी किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए आपको कॉपी में ये भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है। समरी आपका केवल और केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मैं आपको समझाने के लिए ये वाला और ये वाला ले लिया है, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएं कि आपको एक्चुअल में समरी लिखना कैसे होता है। देखिए समरी में कुछ नहीं होता भाई, समरी में हमारा यही होता है। समरी में हमारे क्या होता है कि जो 2-3 घंटा का जो मूवी है उसको आप 10 से 15 मिनट में बोल दीजिए, वही होता है आपका समरी। पहला बात ध्यान से सुनिए, जैसे आपका जो नोट्स रहेगा, ठीक है, नोट्स आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए। उसके बाद क्या करिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए। ये हुआ आपका नोट्स का। मैं बात कर रहा हूँ अब समरी का। तो समरी में भाई आपको मात्र यहाँ से लेकर यहाँ तक ही लिखना है। समरी में ये वाला नहीं लिखना है। मैं इस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्या हम ये वाला नहीं लिखेंगे, क्या हम ये वाला नहीं लिखेंगे। भाई लिखना है, ये आपका नोट्स का है। और यहाँ पर मैं आपको समरी बता रहा हूँ। समरी में मात्र आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, फिर नोट्स में आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, फिर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ये नोट्स का हो गया। चलिए बात करते हैं समरी का, किस प्रकार से क्या क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। देखिए हमने जो नोट्स में जो हमने यहाँ पर इस प्रकार से जो हेडिंग सब हेडिंग बनाया है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे यहाँ पर समरी। देखिए पहला क्या था हमारे पास कि सीरीज ऑफ माउंटेन। ये क्या है, सीरीज ऑफ माउंटेन हमने लिया है। ये जो सीरीज ऑफ माउंटेन है इसको हम लोग पैसेज में ढूंढेंगे और पूरे सेंटेंस को हम लोग वहीं से कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या है कि द हिमालयाज आर ए सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज, है ना भाई। तो बस इसी चीज को आपको यहाँ पर कर देना है, इस चीज को आपको यहाँ पर लिख देना है कि द हिमालयाज आर ए सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज। कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से आप लोग आसानी से कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारा जो नोट्स था ना, आप चाहे तो आप यहाँ पर रेंज से भी लिख सकते हैं। जैसे हमारा जो नोटिस था, जैसे माउंटेन रेंज अगर आप लोग लिख देते हैं तब भी आपका गलती नहीं होगा, ऐसा आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे, इसके बाद ध्यान से सुनिए, ये हो गया। इसके बाद क्या कि 2500 किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तान टू तिब्बत, यानी इसका जो लेंथ है पाकिस्तान से तिब्बत तक का कितना भाई, 2500 किलोमीटर। तो हमने वही लिखा है कि द लेंथ ऑफ पाकिस्तान टू तिब्बत इज 2500 किलोमीटर।
कितना 2500 किलोमीटर। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ गया आपको। आगे चलिए, ये हो गया। फिर देखिए 7300 मीटर एबव सी लेवल, चलिए इसको ढूंढिए पैसेज में कहाँ है, ठीक है 7300 मीटर वाला, 7300 मीटर सी लेवल। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 7300 मीटर एबव सी लेवल है ना भाई, यहाँ पर है। तो ये जो लाइन है कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, देख लीजिए यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है, यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है, कहाँ से 30 माउंटेन्स। तो 30 माउंटेन्स क्या है, रीच हाइस्ट ऑफ आवर 7300 मीटर एबव सी लेवल। यहाँ पर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग लिख दीजिए, जैसा वैसा ही हम लिख दिया। देखिए 30 माउंटेन्स रीच हाइट्स ऑफ आवर 7300 मीटर एबव सी लेवल, ये भी हो गया। इसके बाद बोला जा रहा है कि लार्ज वैली ग्लेशियर्स, माने जो ग्लेशियर्स है वो बहुत ही क्या है, लार्ज है। तो हमने लिखा कि इट हैज़ वेरी लार्ज वैली ग्लेशियर्स, हो गया ये। फिर क्या कि 19 लार्ज रिवर्स ड्रेन, हमने वही चीज लिख दिया है कि 19 लार्ज रिवर ड्रेन द हिमालयाज। आप देख लीजिए मिल जाएगा आप लोगों को, यहाँ पर कहाँ चल गया है ना, 19 लार्ज रिवर्स ड्रेन द हिमालयाज। जो चीज आपको यहाँ पर है ना भाई, उसी चीज को आप क्या करिए, पैसे से ढूंढिए और पूरे सेंटेंस को आप लोग उतार के लिख दीजिए, ये काम हो गया। फॉर्मिंग रिच सॉयल, मतलब ये क्या करता है भाई, ये इट फॉर्मिंग रिच सॉयल फॉर क्रॉप्स, मैंने आप लोगों को बताया, ये चीज हो गया। फॉर्मेशन में आइए, ये 38 मिलियन पहले बना है भाई, तो हमने लिखा कि इट वाज फॉर्म्ड 38 मिलियन ईयर्स एगो एंड दे आर स्टिल राइजिंग, और ये भाई अभी भी बढ़ रहा है। इस पॉइंट को हमने नहीं लिखा, एक दो पॉइंट आप लोग छोड़ भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज हो गया। फिर मैंने क्लाइमेट के बारे में बताया कि इसका जो क्लाइमेट है भाई बहुत डिफरेंट है, तो द क्लाइमेट इज वेरी डिफरेंट, ये हो गया। फिर ये चीज होने के बाद देखिए कहाँ पर है द क्लाइमेट वाला, जैसे द क्लाइमेट ढूंढ लीजिए, द प्लेट है, उसके बाद ये कहाँ पे है द क्लाइमेट, हाँ देखिए यहाँ से द क्लाइमेट ये वाला है हमारा। तो हमने लिखा कि द क्लाइमेट इज वेरी डिफरेंट, द क्लाइमेट इज वेरी डिफरेंट, हो गया ये चीज। उसके बाद क्या है, इंडिया एंड पाकिस्तान आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड एयर फ्रॉम द नॉर्थ, दे हैव ए टेम्परेचर क्लाइमेट, ये चीज, ये इस लाइन को हमने लिख दिया है, देख लीजिए इसको हमने इसी से उठाया है। इंडिया पाकिस्तान से है ना, इंडिया पाकिस्तान से, इंडिया एंड पाकिस्तान प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड एयर फ्रॉम द नॉर्थ, इस चीज को हमने लिख दिया है। तो भाई आप यहाँ से ही आपको उठाना है, यहाँ से ही आपको सेंटेंस को उठाना है और लिख दीजिए। हर एक सेंटेंस को नहीं उठाना है, कुछ कुछ सेंटेंस को आप लोगों को उठाना है। तो क्लाइमेट वाला भी हमारे पास हो गया। फिर जो क्रॉप्स और एनिमल्स वाला है, राइस और जो ये है और शुगर कैन वगैरह जो है, सिप गॉट्स और याक्स है, इसके बारे में लिख दीजिए थोड़ा सा कि राइस, ठीक है आप देख लीजिए ना राइस वाला कहाँ है आपका, देखिए राइस यहाँ से लेकर हमने क्या किया भाई, राइस से लेकर इसको हमने पूरी यहाँ तक लिख दिया। ऑन हिल क्या है, टेरेस, ठीक है, तो हिल टेरेस तक हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए ये हमने फ्रूट्स वाला भी लिख दिया पूरी, ये हमने फ्रूट्स वाला भी लिख दिया, देख लीजिए आप लोग फ्रूट्स वाला भी हमने पूरा लिख दिया अगर आप, ठीक है ये भी हमने पूरा लिख दिया जैसा था वहाँ से वैसे ही उठा के। फिर शिप से गॉड्स एंड याक्स आर क्या है, रियर्ड टू, ये भी हमने लिख दिया, देख लीजिए रियर्ड टू तक हमने लिख दिया यहाँ तक। मतलब हमने क्या क्या राइस से उठाया और यहाँ टू तक हमने हुबहू जैसा था पैसेज में वैसा ही हमने यहाँ पर लिख दिया, ये काम हो गया, मतलब ये भी काम हो गया। फिर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है हमारा यहाँ पर वैल्यूएबल मिनरल्स एंड क्या है, जेमस्टोन है, तो हमने यहाँ पर लिखा, देख लीजिए द माउंटेन कंटेन वैल्यूएबल मिनरल्स एंड जेमस्टोन्स, ये हमने लिखा। आयरन और एंड कोल, देखिए वही चीज़ हमने जैसा था वैसे हमने यहाँ पर ए टू जेड हुबहू लिख दिया। फिर इसके बाद क्या है कि इट प्रोड्यूस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो बस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वाला जो था इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार से आप लोगों को काम करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को समरी भी बता दिया, नोट्स भी बता दिया किस प्रकार से क्या क्या करना है, ए टू जेड मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। नोट्स लिखना भी आसान है, समरी लिखना भी आसान है। मतलब आपको समरी के लिए करना क्या है भाई, जो हमारे पास ये जो नोट्स रहा ना, इस नोट्स के पॉइंट्स का यूज करना है, ठीक है। और पैसेज से हमें फुल सेंटेंस ले लेना है, हर एक सेंटेंस को नहीं लेना है, पूरे पैसेज को ही नहीं लिख देना है। बस आपको जो अच्छा लगे, जो पॉइंट्स आप लोगों को अच्छा लगता है और जो आप लोग नोट्स में जिस पॉइंट्स का यूज करेंगे वही पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पर समरी के रूप में लिख दीजिए। तो ये रहा हमारा आज का प्यारा सा सुंदर सा वीडियो। इसके बाद देखिए हमारा और वीडियो आएगा जहां पर मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप लोगों से। उसके बाद हमारे पास और एक क्वेश्चन रहेगा न्यूज़पेपर वाला, ये भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, तो ये सब मैं आप लोगों को करा दूंगा। तो जितना वीडियो आ रहा है आप लोग हर एक वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।